बड़ी कवरेज। 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव के उप नतीजे जो आने वाले हैं, उपचुनाव जो हुए थे, उनको लेकर हमारी बड़ी कवरेज लगातार जारी है। आधे घंटे से भी कम का वक्त रह गया है जब वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी, रुझान आने शुरू हो जाएंगे और जो रुझान आएंगे सबसे पहले, सबसे सटीक रुझान, सबसे तेज नतीजे आप इंडिया न्यूज पर लगातार देख सकेंगे। हमारी ये विशेष कवरेज लगातार जारी रहेगी और पल पल की अपडेट्स हम आपको लगातार पहुंचाएंगे। उत्तर प्रदेश की गोरखपुर और फूलपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था। 11 तारीख को वोट डाले गए थे। गोरखपुर सीट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की वजह से खाली हुई थी। उसके बाद फूलपुर लोकसभा सीट पर भी वोट डाले गए थे 11 तारीख को, जो कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के इस्तीफे की वजह से खाली हुई थी जब उत्तर प्रदेश की सत्ता में वो आए थे। इन दोनों सीटों पर वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी ठीक 8 बजे से और हर अपडेट्स आपको देंगे। बिहार का भी हम रुख करते रहेंगे। बिहार की 3 सीटों पर उपचुनाव हुआ था 11 तारीख को, अररिया लोकसभा सीट और इसके साथ ही 2 विधानसभा सीटें भभुआ और जहानाबाद। इन पर भी आज वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी ठीक 8 बजे से और हर अपडेट्स हम आप तक लगातार लेकर आएंगे। और इस स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है। एक बार फिर आपका परिचय करवा देते हैं। सैयद अफजल अब्बास साहब हैं, जेडीयू के नेता, अनुज गुप्ता जी हैं और साथ ही विवेक अवस्थी जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और उसके साथ राजपाल कश्यप भी, समाजवादी पार्टी के नेता, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिला सिंह भी बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। विवेक अवस्थी जी से अभी कोई सवाल नहीं हुआ, सीधे मैं उनसे सवाल कर लेता हूं। विवेक जी, जो जिक्र कर रहे थे राजीव, जो कि गोरखपुर में मौजूद है, कास्ट फैक्टर वहां पर बड़ा महत्व रखता है। हालांकि ऐसा देखने में आया है कि जो मठ की बात रही है, हालांकि हर बार प्रतिनिधित्व योगी आदित्यनाथ की वजह से रहा, तो कास्ट फैक्टर उतना अहम रोल प्ले नहीं कर पाया। इस बार स्थितियां आप क्या अलग देखते हैं, विभिन्न देखते हैं? देखिए, जितना गोरखपुर की राजनीति को मैं जानता हूं, जितना समझता हूं, उसके हिसाब से मठ की एक सीट रही है जिसमें 10वीं लोकसभा से लेकर 16वीं लोकसभा तक ये मठ के नाम पर ही रही है। पहले 3 चुनाव, 10वीं लोकसभा, 11वीं और 12वीं, महंत अवैधनाथ जो है वो 10वीं और 11वीं महंत अवैधनाथ यहां से जीते थे। 9वीं, 10वीं, 11वीं सीट ये पहली बार हिंदू महासभा की सीट से उससे जीते थे, उसके बाद बीजेपी से। उसके बाद से 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं तक इस पर लगातार एकाधिकार रहा है योगी आदित्यनाथ का। मठ का इस सीट पर बहुत प्रभाव है और चाहे योगी आदित्यनाथ खुद चुनाव न लड़ रहे हों, लेकिन आज की तारीख में, लेकिन इस बार पहली बार तो कम से कम विवेक जी एक होगा कि खुद नहीं चुनावी मैदान में किसी और को उतारे। जी, मैं आपकी बात मान रहा हूं, लेकिन वो क्योंकि 5 बार उस सीट को रिटेन कर चुके हैं, उस सीट के लिए एक आइकन है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, तो मुझे लगता है कि एक उनका अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है वहां पर और उन्होंने ठीक ठाक वहां पर काम भी किया है। रैलियां खूब की हैं, लोग जनसभाओं को संबोधित किया है और उन्होंने कहा है कि ये सीट मेरे लिए जितवा के लाना है आप लोगों को, तो उन्होंने अपनी तरफ से बहुत ठीक ठाक काम किया है। और हालांकि वोटिंग परसेंटेज थोड़ा सा कम जरूर हुआ है वहां पे, लेकिन मुझे लगता है कि ये सीट बीजेपी के लिए कंफर्टेबल सीट रह सकती है। कंफर्टेबल सीट रह सकती है। राजपाल कश्यप जी का रुख कर लेते हैं, उसके बाद बिहार का रुख करेंगे। शिवपूजन वहां पर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजपाल कश्यप जी, एक पानी में पत्थर फेंका है आप लोगों ने, सपा और बसपा का गठजोड़ इन 2 सीटों पर, ताकि 2019 में बीजेपी के खिलाफ किस तरीके से जंग लड़ी जाए, किस तरीके से उनको हराने की रणनीति बना जाए, इस पर आप लोग चल रहे हैं। आपको लगता है आपकी रणनीति सफल होगी? निश्चित तौर पे देखिए, रणनीति अभी आपको परिणाम आएंगे, रणनीति निश्चित तौर पे सफल होगी। और हम लोग खुद गोरखपुर में थे ग्राउंड लेवल पे और हमारे लोग, कार्यकर्ता, नेता सब जगह से रिपोर्टें आ रही है कि समाजवादी पार्टी 100% जीतेगी। और वो इसलिए जीतेगी कि उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी की सरकार बनी है तब से कोई डेवलपमेंट तो हुआ ही नहीं है और लोग बेरोजगार हो गए हैं। जिस तरीके का गोरखपुर में ही जो भी काम अभी चल रहे हैं वो माननीय अखिलेश यादव जी ने दिए थे। मेडिकल कॉलेज, 500 बेड का हॉस्पिटल बना खड़ा है। थोड़ा बहुत काम रह गया था, वो साल भर से कुछ हो ही नहीं रहा। लेकिन राजपाल साहब, वोटिंग परसेंटेज 2009 के बाद सबसे कम रहा है। 47.45% मतदान हुआ और कहा यह जा रहा है कि जो बसपा के वोटर है, दरअसल वोट ट्रांसफर नहीं हो पाया, इस लिहाज से ये वोटिंग परसेंटेज कम है। नहीं, वोट देखिए, वोट ये बीजेपी का नहीं पड़ा है। लोग बीजेपी से नाराज हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता भी नाराज हैं, बीजेपी के मतदाता भी नाराज हैं, तो उन्होंने ही वोट घर से नहीं निकल के डाला है और समाजवादी पार्टी और बीएसपी के सभी लोगों ने वोट निकल के डाला है। अब आप देखिएगा, अभी 1 घंटे में रुझान आने लगेंगे, आपको पता लग जाएगा। हम लोग ग्राउंड लेवल पे देख रहे थे, लोगों में बड़ा आक्रोश है इस सरकार के खिलाफ और खासतौर से भारत की भी सरकार के खिलाफ।
देश की भी सरकार, मोदी सरकार, योगी सरकार के खिलाफ जनता में जनाक्रोश है, इनका झूठ नहीं चल पाया। चलिए एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं, फिर शिवपूजन का रुख करते हैं। राजपाल जी एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अनिला सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। अनिला जी आप जवाब देना चाहेंगी? कुछ डेवलपमेंट हुआ नहीं, पिछली सरकार के जो काम थे वही चल रहे हैं, इस लिहाज से मुश्किल स्थिति है बीजेपी के लिए गोरखपुर में। देखिए ऐसा है कि समाजवादी पार्टी के मेरे भाई को अंदाजा नहीं है कि आज नतीजे निकल रहे हैं, वोटिंग नहीं हो रही है। तो सुबह की शुरुआत मेरे ख्याल से इतने नकारात्मक रुख से नहीं करनी चाहिए। वोट तो डल गए हैं, जनता ने तय वो तो कर लिया है सकारात्मक बात कर रहे हैं कि उनको जीत मिलेगी, कैंडिडेट को वो जिताने वाली है। और सभी जी नहीं, देखिए ऐसा है कि आज के दिन यहाँ बैठकर एक दूसरे को गाली सुनाए उससे कोई फायदा नहीं है। वोट डल चुका है और किसके पक्ष में वोट डला हुआ है वो थोड़ी देर में पता चल जाएगा। और दिन बहुत अच्छा है, आज राम मंदिर के लिए भी सुनवाई शुरू हो रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि दोनों जो लोकसभा सीट है और बिहार में भी जो 2 असेंबली सीट और 1 लोकसभा सीट है, हर एक जगह जो है एनडीए का जो गठबंधन है वो बेहद मजबूती से जीत कर आएगा। हमें इंतजार तो ये है कि मार्जिन कितना होने वाला है। हार जीत का तो कोई सवाल ही नहीं, जीत हम रहे हैं, अब मार्जिन का सवाल है कितनी मार्जिन से हम जीतते हैं। तो वाकई ये मार्जिन का ही सवाल है और साथ ही फुरफुर सीट पर बातचीत नहीं हुई है, उस पर बातचीत हम करेंगे। लेकिन एक बार बिहार का रुख कर लेते हैं। पटना से हमारे साथ शिवपूजन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शिवपूजन, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि लालू यादव जेल में है, तेजस्वी यादव कमान संभाल रहे हैं। ये नतीजे इस बात को भी तय करेंगे कि तेजस्वी के नेतृत्व में पार्टी या फिर गठबंधन कैसे आगे चल रहा है। बहुत खूब कहा आपने। और तभी हमने देखा कि लालू प्रसाद यादव जहां एक और जेल में थे, केस के बाद केस उनका जो है उसमें उनको सजा हो रही है, और वहीं दूसरी ओर उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, संविधान बचाओ वो रैलियां कर रहे थे, लोगों से सीधा संपर्क साधने की कोशिश कर रहे थे। और जिस तरीके से लोगों का हुजूम उमड़ा है तेजस्वी यादव को सुनने के लिए, इतना तो जरूर साफ है कि तेजस्वी यादव ने खुद को एक नेता के रूप में, एक विकल्प के रूप में जरूर पेश किया है। अब देखना यह भी दिलचस्प होगा कि हाल के दिनों में हमने देखा कि ठीक चुनाव के पहले किस तरीके से एक पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में जाने का होड़ हुआ। अशोक चौधरी जो है वो कांग्रेस का दामन छोड़ करके जदयू के पक्ष में आया और जदयू के पक्ष में और बीजेपी के पक्ष में उन्होंने वोट मांगा। वहीं जीतन राम मांझी ने एक बार फिर पलटी मारी, जीतन राम मांझी चले गए राजद के खेमे में, उन्होंने उनके पक्ष में वोट मांगा है राजद के। इसमें दोनों ही पार्टियां दावा कर रही है कि दोनों पार्टियों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये कहीं ना कहीं लिटमस टेस्ट है तेजस्वी यादव के लिए, एसिड टेस्ट है नीतीश कुमार के लिए। बिल्कुल एसिड टेस्ट है। और जिस तरीके से अगर अररिया सीट की थोड़ी सी बात कर ले, तस्लीमुद्दीन के निधन के बाद जो है वो सीट खाली हुई थी। उनके बेटे पहले जेडीयू में थे, उसके बाद वो आखिरी टाइम पर चले गए, जो है वो आरजेडी के साथ चले गए। यहाँ पर अब्बास साहब हैं, उन्होंने कहा कि कुछ होने वाला नहीं, उलटफेर होने वाला नहीं है। दरअसल ना तो कोई सहानुभूति के नाम पर नीतीश कुमार के नाम पर वोट पड़ेगा, और उन पर तो खुद जेडीयू ने कार्रवाई की थी। देखिए मैं बता रहा कि ये इस पर प्रतिक्रिया शिवपूजन से, उसके बाद आपके पास आता हूं। जी हाँ, बहुत हद तक हम मान सकते हैं, इस बात से इत्तेफाक हम रख सकते हैं कि देखिए तस्लीमुद्दीन साहब थे, तस्लीमुद्दीन साहब का एक उस इलाके में दबदबा था और तभी एक मैक्सिमम वोटिंग जो होता था उनके पक्ष में जाता था। उनके निधन के बाद क्या उनके पुत्र जो है वो वोट ट्रांसफर करा पाएंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन अररिया की अगर सीट की हम बात करें, एमवाई समीकरण काफी हावी रहता है इस सीट पे, और तभी तमाम पार्टियों ने यहाँ पर जो है पूरी जोर झोंक रखी थी। तेजस्वी यादव लगातार यहाँ पर रैली कर रहे थे, ताबड़तोड़ लोगों से 1-to-1 संवाद करने की कोशिश कर रहे थे। नीतीश कुमार ने भी कई रैलियां इस इलाके में की, और कहीं न कहीं एक लास्ट स्टेज में हमने देखा कि वोट को पोलराइज करने की कोशिश की हुई। इसी बाबत नित्यानंद राय जो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट है, उन्होंने जाकर के कहा कि अगर तस्लीमुद्दीन के बेटे जीतते हैं तो आईएसआई का ये पूरा का पूरा गढ़ बन जाएगा। यानी कि वोट पोलराइज करने की भी लास्ट स्टेज में जो कोशिश हुई है, अब ये कितना रंग लाता है, ये कितना भाजपा के पक्ष में जाता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। शिवपूजन, एक और आखिरी चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा कि यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जिसके साथ थे अररिया में उसको जीत मिलती रही है। 2004 का हवाला दिया गया, 2009 का हवाला दिया गया, 2014 का हवाला दिया गया, तो ये ट्रेंड फॉलो करेगा या फिर इसके उलट नतीजे आ सकते हैं? देखिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो शायद नीतीश कुमार को कुछ मजबूती प्रदान करते हैं। शराबबंदी का मुद्दा हो तो महिलाओं का समर्थन निश्चित रूप में नीतीश कुमार को मिला है। नीतीश कुमार बार बार जो है हैमर इन कर रहे थे एक मुद्दे को कि जब वो महागठबंधन का हिस्सा थे तो सरकार
काम करने में उन्हें दिक्कत हो रही थी। अगर ये मैसेज इलेक्ट्रेट तक वो पहुंचाने में सक्षम हुए तो निश्चित रूप में नीतीश कुमार को इसका फायदा हो सकता है। लेकिन इसके पहले 2010 के बाद से जिस तरीके से बिहार की राजनीति ने जबरदस्त तरीके से करवट ली थी और फिर हमने देखा किस तरीके से पिछले साल एक बार फिर बिहार की राजनीति ने यू टर्न लिया, नीतीश कुमार फिर भाजपा के पाले में आ गए। जनता कितना इंडोर्स करती है नीतीश कुमार के इस डिसीजन को, ये देखना भी बहुत दिलचस्प हो जाएगा। बिल्कुल, और ये देखना दिलचस्प रहेगा और शायद बिहार में जो इन 3 जगहों पर उपचुनाव हुए, जो नतीजे आएंगे शायद ये तय करेंगे कि जो नीतीश कुमार का फैसला था उसको जनता का इंडोर्समेंट है या फिर नहीं है। बहुत कम वक्त रह गया, करीब 20 मिनट से भी कम का वक्त रह गया जब वोटों की काउंटिंग शुरू हो जाएगी, रुझान आने शुरू हो जाएंगे और सबसे पहले इंडिया न्यूज पर सबसे तेज सटीक रुझान और नतीजे आप देख पाएंगे। फिलहाल वक्त ब्रेक का, चल वापस लौटते हैं।